जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ वाई जी। मैं हूं योगेश कुमार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। देखिए, मैं आपको यहाँ एक जानकारी बता रहा हूँ। वो जानकारी ये है कि अभी तक हम 3.6, 3.7 और 3.5 इन 3 एक्सरसाइजों का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने इनको देखा नहीं है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमने यहाँ से शुरू किया था 3.5 से, लेकिन अब हम बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, यानी 1.1 से। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अपने फायदे के लिए। बाकी आपकी इच्छा, आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलने लगेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपको भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कि राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो में बताया हुआ है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए। अगर एक बार आपने वो देख लिया तो ये एक्सरसाइज आपको पूरी समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी समझाऊंगा तो ये समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये आपको समझाए थे। इसी पे आधारित आपकी ये एक्सरसाइज है। तो अब आपको एक एक करके ये सवाल समझने हैं। पहला है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ए नंबर दिया है 1 लाख। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं ये पूछा गया है। यानी कि 1 लाख बराबर खाली जगह 10,000। तो हमने यहाँ भर दिया 10, 10,000। अब ऐसा क्यों किया? देखिए, इस 10 का मतलब हो गया 10 और 10,000 का मतलब हो गया ये, यानी कि 10,000 में 4 जीरो होते हैं। तो 10,000 लिख दिया और 10 लिख दिया। जब 10 का गुणा 10,000 से कराओगे तो ये 5 जीरो हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख हो गया। और सवाल में यही पूछा था कि बताओ 1 लाख में कितने 10,000, तो हमने कह दिया 10, 10,000, यानी कि 10 में 10,000 का गुणा करा देंगे तो वो 1 लाख बन जाएंगे। आप ऐसे समझ लो, आपके पास 10, 10,000 के 10 नोट है, और जब 10, 10,000 के 10 नोट होंगे तो आपके पास 1 लाख रुपए हो जाएंगे। कितने? 1 लाख। वैसे 10,000 का नोट नहीं होता, पर आपको थोड़ा सा समझने के लिए हमने बताया। मान लीजिए आपके पास 1-1 हजार के 10 नोट है। 1-1 हजार के 10 नोट तो कितने रुपए बन जाएंगे? यदि 1-1 हजार के आपके पास 10 नोट होंगे तो आपके पास टोटल 10,000 रुपए बन जाएंगे। दूसरा वाला समझिए, कह रहा है कि 1 मिलियन में खाली जगह 100,000। तो हमने भर दिया यहाँ 10, 100,000। 10, 100,000 का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने? 10 लाख। और 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। अब ध्यान से देखिए, यदि हम 10 लिख दें और 100,000 लिख दें, 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। अंतरराष्ट्रीय में जिसको हम 100,000 कहते हैं उसको अपनी भाषा में 1 लाख कहते हैं। कितना? 1 लाख। अब देखिए, 1 लाख में 5 जीरो होता है तो हम लिख देंगे 1 लाख। ये हो गया हमारा 1 लाख, 5 जीरो हो गया। अब 1 लाख में 10 का गुणा कराएंगे तो 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। अब ये 10 लाख हो गया तो 10 लाख कोई तो 1 मिलियन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने लिख दिया कि 1 मिलियन बराबर 10, 100,000। 10 में 100,000 का गुणा कराओगे तो 1 मिलियन बन जाएगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर में कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख, यानी कि खाली जगह और 10 लाख। हमने भर दिया 10, 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ में 10, 10 लाख होंगे। कैसे? देखो, आप 10 लिख दो और 10 लाख लिख दो। 10 में 10 लाख का जब गुणा कराएंगे तो 1 करोड़ बन जाएगा। आप चाहो तो चेक कर लो। इसके बाद डी नंबर है, 1 करोड़ में बराबर खाली जगह मिलियन। तो 1 करोड़ में दोस्तों 10 मिलियन होते हैं। देखो, करोड़ कहाँ है? ये रहा आपका करोड़। तो करोड़ के सामने ये लिखा 10 मिलियन, यानी कि हम अपनी भाषा में राष्ट्रीय पद्धति में से 1 करोड़ बोलते हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10 मिलियन बोलते हैं। इसके बाद है 1 मिलियन में बराबर खाली जगह लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। देखो, ये रहा मिलियन यहाँ पर और ये रहा 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो इस तरीके से आपकी खाली जगह पूरी हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यहाँ पर लगाते हुए बड़े आगे जंजा लगा लीजिए। लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। पहला है 73,75,000
307, तो 73 लाख, ये लिख लिया मैं 73,75,307। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हम जब अपनी भारतीय संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद 1000 10,000, 1 लाख 10 लाख, यानी कि हम 1 10 ऐसे चलते हैं। फिर 1 करोड़ 10 करोड़, 1 अरब 10 अरब, 1 खरब 10 खरब, तो इसलिए दो दो के जोड़े बनते हैं, इसलिए कॉमा सबसे पहले तो 3 में लगेगा, 3 में लगा दिया मैं 3 अंक के बाद। फिर इसके बाद, और हमेशा आप जानते हैं कि इसी तरफ से आप गिनते हैं, दाईं ओर से 7 की तरफ से गिनेंगे, तो 307 के बाद हमने यहाँ कॉमा लगाया, फिर दो दो के जोड़े में लगाएंगे, तो 5 7 के बाद लगा दिया, फिर 7 3 के बाद, और ये हो गया 73,75,307। बी नंबर देखिए, बी नंबर में है राष्ट्रीय भारतीय पद्धति और दशम पद्धति। यदि अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये विस्तार से आप देख लीजिए। ये आपकी राष्ट्रीय पद्धति है और ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इकाई को इकाई कहेंगे, दहाई को दहाई कहेंगे, सैकड़ा को सैकड़ा, 1000 को 1000, 10,000 को 10,000, लेकिन 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय में 100,000, 10 लाख को 1 मिलियन, और 1 करोड़ को 10 मिलियन, और 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलेंगे। सवाल नंबर बी पे आते हैं। 9 करोड़ 5,41,000, तो देखिए 9 करोड़ 5,41,000 लिखना है, तो ये आगे 9 करोड़ 5,41,000, चेक कर लो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 5,41,000। इसके बाद 7 करोड़ 52,21,302, तो देखिए 7 करोड़, ये हो गया 7 करोड़ 52,21,302। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा हमेशा तीसरे स्थान पे आता है, और जहां सैकड़ा आता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100, क्या होता है 100, तो अब सैकड़ा की जगह 3 आया तो हम बोलेंगे 300, क्या बोलेंगे 300। यदि 2 आता तो बोलते 200, यदि 4 आता तो 400, जैसे हम लिखते हैं 402, तो ऐसे तो लिखेंगे 402। अब इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो 4 की सैकड़ा की जगह 4 आ गया तो बोलेंगे 402। हमें लिखना है 112, ऐसे लिख देंगे। अब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 1 आ गया तो 1 में 100 लगा देंगे, यानी कि 112। अब कॉमा 2 अंकों के बाद लगते हैं, आपको पता ही है, तो हमने लगा दिए। अब देखिए 7 में 1 अंक पे ही हमने कॉमा लगाया यहाँ पे, अगर आप देखें तो क्यों लगाया हमने, क्योंकि भाई इसका जोड़ा ही नहीं था, ये अकेला था बेचारा, तो इसमें 1 अंक में लगा दिया। अगला देखिए 58,423,202। अब देखिए ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति का क्वेश्चन आ गया, मिलियन वाला। तो आप जानते हैं कि हमने बताया कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 10 और 100 चलता है, यानी कि 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो वहां 3 के जोड़े बनेंगे। मैंने अभी दिखाया आपको, यहाँ देख लो गौर से। देखिए 1000 10,000 100,000, हम लोग चलते हैं 1000 और 10,000, ये चलते हैं 100,000 तक। फिर 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यानी कि ये 100 तक जाते हैं, 1 10 100, 1 10 100। तो हम इसीलिए यहाँ 3 के जोड़े बनाएंगे जब अंतरराष्ट्रीय में लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि 58,423,000 लिखा है और 202 से इसको लिखा, ये 58,423,202। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, समझ लो। यहाँ से शुरू करेंगे 2 से, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, अब बोलेंगे 100,000 अंतरराष्ट्रीय में। फिर मिलियन 10 मिलियन, यानी कि 58,423,202। अगला क्वेश्चन देखो, 23,30,010, तो ये हो गया आपका 23,30,010। देख लो चाहे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 30,000, यानी कि यहाँ 10,000 हो गया। फिर लाख, तो 23 लाख, यानी कि ये लाख हो गया और ये 10 लाख हो गया, तो 23,30,010। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो लिखते हैं ए नंबर। अब यहाँ हमको कॉमा भी लगाना और इनको शब्दों में लिखना भी है। तो कॉमा आप कहाँ लगाओगे, पहले 3 पे लगाओगे, 3 अंकों पे, फिर 2 अंकों पे लगाओगे। तो देखो हमने ये लगाया, यहाँ 3 अंकों पे लगा दिया, फिर 2 अंकों पे, फिर 2 अंकों पे, ये अकेला बचा तो ये 1 अंक पे लगा दिया। इसको बोलेंगे क्या, 8 करोड़, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 8 करोड़ 75,95,762। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी कॉमा लगाएंगे, तो पहले 3 अंक पे लगाएंगे तो 2 के पास लग जाएगा, तो देख लीजिए, और फिर 2 अंक पे लगाएंगे
85 पे पहले 3 अंक पे लगाया, फिर 2 अंक पे लगाया, फिर 2 अंक पे लगाया। इसको बोलेंगे 85,46,000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 85,46,283। क्वेश्चन नंबर सी। अब ये लिखा है, इसमें कॉमा लगाओ पहले। तो पहले तो 3 अंक पे लगेगा कॉमा, तो 0,46 पे लग गया कॉमा, फिर 2 अंक पे लगेगा 0,0 पे लग गया, फिर 2 अंक पे 99 पे लग गया। अब ये 9 बेचारा अकेला बचा, सो 1 अंक पे लगा दिया। अब इसको क्या बोलेंगे, पढ़ो इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी क्या हो गया 9 करोड़, यानी कि 9,99,46,000। डी नंबर देखो, अब इसमें कॉमा लगाएंगे तो पहले 701 पे लग जाएगा, ये लग गया 3 अंक पे, फिर 2 अंक पे 32 पे लग गया, फिर 2 अंक पे 84 पे लग गया, 9 अकेला बच्चा, उसमें 1 पे लगा दिया। अब इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि इसको 10 लाख, फिर आएगा करोड़, तो इसको बोलेंगे 9,84,32,701, यानी कि 9,84,32,701। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और अल्प विराम यानी कि कॉमा और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय में लिखिए। किसमें? अंतरराष्ट्रीय में। अभी हमने लिखा था राष्ट्रीय में, अब अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय वही आपका 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ऐसे चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ए नंबर में दिया है, पहले तो हमने बताया कि इनका 3-3 का जोड़ा बनेगा। भारतीय पद्धति में 2-2 का बनता है और अंतरराष्ट्रीय में बनता है 3-3 का। तो 3-3 में बनाएंगे तो पहले 092 में लगा देंगे कॉमा, फिर 9 से 21 में लगा देंगे कॉमा। अब 7, 8 तो 2 ही है, तो आपको हम 3 कहाँ से लाए भैया, 2 ही है तो 2 ही पे लगा दो। 3 हो तो 3 पे लगा देते, नहीं है तो 2 ही पे लगा देंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अब लाख नहीं पढ़ेंगे, अब बोलेंगे 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन, यानी कि हम बोलेंगे 78 मिलियन 921,000, 3-3 लेना है अब, और 92, कितना 92, क्योंकि 0 है तो ऐसे थोड़ी बोलोगे 092, आप बोलोगे ओनली 92। बी नंबर देखो, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3 है, कॉमा लगाओ, 3-3 में लगेंगे, पहले 283 में लग गया, फिर 452 में लग गया, फिर 7 अकेला बचा, तो इसमें लगा दिया। अब इसको पढ़ेंगे क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 100, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, तो ये हो जाएगा 7,452,283। सी नंबर देखो, कॉमा लगाओ, 3-3 में लगेगा, 102 में लगाया, 985 में लगाया, 99 बच्चा 99 में लगा दिया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 99 मिलियन 985, कितना 985,102। डी नंबर देखो, अब इसमें कॉमा लगाओ, 3-3 में लगाएंगे तो पहले आपका 831 में लगाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कॉमा हमेशा इसी तरफ से लगाइएगा, इस तरफ से, इस तरफ से, यहाँ से नहीं लगाना, यहाँ से लगाना है, वहां से लगाओ तो गलत हो जाएगा। हमेशा दाईं तरफ से, अपने हाथ से, जहाँ जिस हाथ से आप खाना खाते हो उस तरफ से। तो 831 में लग गया, फिर 049 में लग गया, फिर 48 में लग गया। अब इसको पढ़ेंगे क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 48 मिलियन 49,831, क्या 48 मिलियन 49,831। अब अगला क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, एक्सरसाइज खत्म। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें जरूर। और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके, आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन भेजिए, हम उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। मिलते हैं अब अगली एक्सरसाइज 1.2 में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और फेयर कॉपी बनाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।